फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा और वो कैसे होंगे। तो आप स्ट्रेट अवे बता रहे थे मुझको कि जो आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन होने वाला है वो बड़ा शानदार होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रियली स्पिरिचुअल, इट्स गोइंग टू बी रियली डिस्टाइंड, इट्स गोइंग टू बी रियली स्पिरिचुअली गाइडेड। ठीक है, ये व्यक्ति आपको जब पहली बार देखेगा, पहली बार देखते से आपकी बहुत तारीफ़ कर देगा। लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, हिप्नोटाइज्ड एट फर्स्ट ग्लांस हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के अंदर है ना वो एक मैग्नेट होगा। ठीक है, एक दोनों बोलते ना, दोनों एक दूसरे के लिए ना मैग्नेट की तरह आकर्षित होंगे। ठीक है, आप एक दूसरे को फिज़िकली बहुत पसंद करने वाले हैं, स्पेशली विदाउट क्लोथ्स एक दूसरे को बहुत पसंद करने वाले हैं। ठीक है, और है ना यहाँ पे एक व्यक्ति है जो यंग होगा ना इन दोनों में, वो जो बड़े वाले की है ना वो बहुत ही ख़तरनाक तारीफ़ कर देगा, बहुत ही ख़तरनाक। बोलते ना उसकी तारीफ़ से शायद इस व्यक्ति को उससे प्यार हो जाए, इतनी ख़तरनाक तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इस व्यक्ति की तारीफ़, इसकी ब्यूटी की तारीफ़ इससे पहले कभी ऐसी नहीं हुई है। ठीक है, ये व्यक्ति ऑनलाइन कर देगा या फिर ये व्यक्ति आपको पहली बार जब देखेगा ना तो कहीं पे आपकी तारीफ़ करेगा और आप सुन रहे होंगे या फिर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियली लाइक योर बॉडी, रियली लाइक योर फिज़िकल अपीयरेंस। जो आपकी फ़र्स्ट अपीयरेंस है ना, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड टू दिस पर्सन। ठीक है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन होने वाला है। आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर होने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कैसे होने वाले हैं। गेम चेंजर होने वाले हैं, गैम्बलर हो सकते हैं, गेम चेंजर हो सकते हैं। नसीब इनका साथ ऐसे देता है जैसे कि यही बैठ के लोगों के नसीब लिखते हों। ठीक है, भयंकर, बहुत ही शानदार जुपिटर, मर्क्यूरी या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा है, सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, सारे ग्रह इससे बहुत खुश हैं। पूरी बोलते ना जितने भी प्लैनेट के जितने नक्षत्र होते हैं, जितने भगवान होते हैं ना धरती पे, वो सारे भगवान इससे बहुत खुश हैं। आप तो भाई बहुत लकी होने वाले हैं। आपका पार्टनर मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी हाई चांसेस कि ये गुरु हो सकता है, हाई चांसेस कि ये मून हो सकता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ऑरा वाला पर्सन, गोइंग टू बी रियली हैंडसम एंड सेक्सी। ठीक है, आप तो इसके लिए ना ऑल टाइम रेडी टू लव, बोलते ना आई एम ऑल टाइम रेडी फॉर माई वाइफ और फॉर माई मैन टू मेक लव विथ हिम और हर। बोलते ना आप दोनों के बीच में ना फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ख़तरनाक होने वाला है। आप है ना इसको वो दिस वन वॉन्ट्स टू टेस्ट यू, आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे। यू रियली वॉन्ट टू मेक लव विद दिस पर्सन, यू रियली वॉन्ट टू टेस्ट दिस पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है, जूस है, जूसी है, चीज़ी है, हो सकते हैं आप दोनों के बीच में ना फूड रोमांस हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल टेक्सटिंग, कॉलिंग ऐसा दिख रहा है मुझे। लड़का तो भैया लड़का तो नहीं छोड़ेगा, जैसे टाइम टू टाइम दिस मैन कॉल्स एंड हैव दिस काइंड ऑफ टॉक्स। ठीक है, या फिर दिस मैन नोज़ हाउ टू मेक हर वेट। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं चैनल कर रही हूँ। ठीक है, यू रियली नो हाउ टू मेक हर वेट, और जब वो वेट होती है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो है ना आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है लड़की, बहुत ही ज़्यादा। यू रियली लाइक टू मेक हर नर्वस, यू रियली लाइक टू मेक हर वेट। अब वो वेट कैसे करना चाहते हैं आप उसको? पानी पानी, शर्म से पानी पानी, डरा के पानी पानी, प्यार में पानी पानी। आई बस समझ में मून मैं बता रही हूँ, आप तो लड़का तो दीवाना है लड़की का। अगर इस आदमी के पास, अगर बोलता ना इस आदमी के पास ताकत हो ना,
तो ये आपको 24/7 एवरी डे एवरी नाइट दिस मैन इज़ गोइंग टू मेक लव विथ यू। आपकी बॉडी इसको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दिस मैन इज़ गोइंग टू ऑफर यू अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, ठीक है। ये औरत को, अगर ये आपकी वाइफ है तो इसे आप हर एक वो देंगे कि यार एनिमीज़ भी छोड़ देंगे इसके पीछे कि भागकर मेरे पास आ जाएगी। आई बात समझ में? यू रियली वांट दिस वुमन, ठीक है, यू वांट टू मेक लव विथ हर, ठीक है। लड़का पहले से ही लड़की के प्यार में है और फिर लड़की उसकी तारीफ़ कर रही है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक रियली गुड कनेक्शन। मैं बताऊँ, बहुत ही अच्छा कनेक्शन होने वाला है। आप दोनों ना एक दूसरे के पीछे बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। मेहनत कैसे? एक दूसरे को खुश रखने की मेहनत, ठीक है। अपने बीच में ना किसी को आने नहीं देंगे। यू रियली लव योर पार्टनर, यू रियली लव दिस वुमन्स बॉडी, यू आर रियली गुड सोलमेट, ठीक है। मैंने कहा ना, ये इतना शानदार लड़की है ना कि इसका नसीब इसके हिसाब से चलता है, इसकी किस्मत इसके हिसाब से चलती है, इसका वक्त इसके हिसाब से आप है ना इसको इसके सबसे बुरे फेज़ ऑफ लाइफ में देखना, ये बैठ के हंस रही होगी वहाँ पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, बोलते हैं ना भाग्यवान, रियली स्ट्रॉन्ग वाइट वुमन, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद है ये, मतलब इससे ज़्यादा कोई प्योर नहीं है। तो है ना, मतलब इसकी तारीफ़ मिलना ही बहुत, बोलते ना अपने आप में एक गर्व की बात है कि इस औरत ने आपकी तारीफ़ कर दी है, ठीक है। शी इज़ कमिंग रियली गुड, रियली गुड। शी इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वाइट लाइट हो सकती है ये, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू बी तारा सुनाई आ रहा है मेरे को, यहाँ पे देखिए तारा। मैंने कहा ना, लड़की पहले तारीफ़ कर रही है, लड़का ज़िंदगी भर तारीफ़ करने वाला है, क्योंकि है ना एवरी डे दिस मैन इज़ गोइंग टू सी यू एंड यू आर कमिंग लाइक दिस एंजल। तो है ना, वो बोलता ना, मैं तो धन्य हो गया इस औरत को पाकर, ठीक है। तो ऐसा कुछ कनेक्शन है आपका, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन के अंदर। कोई भी एनिमी नहीं है आपका, आप दोनों ही डिले कर सकते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जल्दी आ सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे फेज़ में मिल रहे हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। उस पॉइंट पे मिल रहे हैं जहाँ पे आपको सही और गलत समझ में आता है ना। तो हो सकता है आपने अपने आसपास के ना अपने दोस्तों को छोड़ के रखा हो कि इसके बारे में मेरे को कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती रहना चाहिए। मैंने कहा ना, आप इसके पीछे दुश्मन भी लगा देंगे झूठ मूठ के कि ये दौड़ के मेरे पास आ जाए, आइए नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी, मैं कह रही हूँ, ये बहुत, शी इज़ द क्वीन, ठीक है। ये बहुत गॉडेस है, ये गॉडेस, ठीक है। तो शी इज़ नॉट दैट वुमन जो थक कर हार कर बैठ जाए, वो नचाना जानती है, ठीक है। लेकिन शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बिच, ठीक है, कि वो नचा रही है। शी इज़ गोइंग टू बी रियली क्लासिक, एलिगेंट, वीनस स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मैंने कहा ना, वाइट लाइट बहुत है, सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस व्यक्ति का, ठीक है। राधा लग रही है, राधा रानी का जुपिटर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो शी इज़ गोइंग टू बी राधा। बोलते हैं ना, नक्षत्रों की स्वामिनी आ रही है आपके जीवन में। क्या किया है आपने मुझे भी बताई है। शी इज़ गोइंग टू बी विश फुलफिलमेंट, सीधी सी बात है, उससे अच्छी कोई औरत ही नहीं है, आई बात समझ में। तो शी इज़ गोइंग टू टेक दैट ग्रिप। आते से ही आपकी लाइफ में ना बहुत सरेंडरिंग होने वाली है, आपकी बहुत तारीफ़ करने वाली है। आपको बिल्कुल भी एक दिन ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा पावरफुल है। आपको वो बहुत नॉर्मल व्यक्ति की तरह प्यार करने वाली है। बोलते ना, एक व्यक्ति प्यार में कैसा होता है, टूट कर कैसे चाहता है, आपको सब एक्सपीरियंस कराएगी। देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ फिज़िकल अट्रैक्शन, देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपके बीच में ना, फूड, रोमांस, ठीक है, कॉल, टेक्स्ट,
फ़ोन रोमांस, वॉइस रोमांस, ठीक है, हर तरीके का मुझे रोमांस दिख रहा है। आप दोनों ना प्यार में ऐसे पानी पानी रहेंगे ऑल टाइम, एंड यू विल बी रियली हैप्पी टुगेदर। यू विल बी रियली हैप्पी कि आई एम रियली हैप्पी विथ माई वाइफ, शी इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई यू टू द फुलेस्ट। बहुत अच्छा है, यहाँ पे किसी का कोई एनिमी नहीं है, भूल के भी बनाना भी नहीं है, ठीक है। आपके कोई एनिमी नहीं है इस लाइफ के अंदर, आपकी बहुत अच्छी मैरिज लाइफ है, उसे जिए और इन्जॉय। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपका डिस्टाइन कनेक्शन कैसा है और आपका डिस्टाइन पार्टनर कैसे होने वाला है। आपका जो डेस्टाइन कनेक्शन है ना, ये सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। बचपन से ही आप एक दूसरे को जानते होंगे और है ना, आपका बहुत कनेक्शन है ना गिव एंड टेक वाला होने वाला है। और इस कनेक्शन में ना आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, या यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि यार सही रहेगा या नहीं रहेगा इस रिश्ते में आना, ठीक है। बहुत कंफर्म कनेक्शन होने वाला है ये। सबने ना अपने कार्ड 5 ही उठाए, आपने 6 उठाए हैं। हाँ, ये कनेक्शन फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं और यहाँ पे जाकर ना इस लड़की को फ्रेंड्स विद बेनिफिट ऑफ़र करें, और दूसरी कंट्री आ गया सीधे दूसरे शहर ले जाके इसको फ्रेंड्स विथ बेनिफिट का ट्राई करेंगे आप इसके साथ। और देन देयर विल बी अ कनेक्शन में पैसा बहुत इन्वॉल्व होने वाला है, पैसा और ये लग्जरी बहुत इन्वॉल्व होने वाली है। दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू बी रियली सेक्सी कनेक्शन, ठीक है। और कनेक्शन ऐसा जाने वाला है कि आप बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो आपने ना क्या करना है, आपने इसको पहले हफ्ते में फ्रेंड्स विद बेनिफिट ऑफ़र कर देना है, ठीक है। फिर ये हाँ कर देगी, ठीक है। तो ये जब जैसे ही हाँ करेगी ना, तो आप दोनों जाएंगे दूसरे शहर और वहाँ से आपकी लव स्टोरी चालू होने वाली है। उस लव स्टोरी में ऐसा होने वाला है कि आपको ये व्यक्ति पूरा खोल के रख देगा, ठीक है सीधी सी बात है यार यू विल रियली लाइक ईच अदर, है ना। आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री होगी वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी। जितने बोल्ड मूव्स आपको किसी एक औरत के अंदर चाहिए थे, ये सारे बोल्ड मूव्स करेगी आपके साथ, ठीक है। तो ये बहुत बोल्ड होने वाली है, बहुत ज़्यादा बोल्ड, ठीक है। शर्मीली नहीं है ये, ठीक है। और आप ये शर्मा जाएंगे, लेकिन ये शर्मीली नहीं है, ठीक है। और आपके यहाँ पे है ना, जो द वुमन इज़ सेक्सुअली एक्टिव हियर, ठीक है, वो हुकअप करने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो रही है, ठीक है। तो मे बी शी इज़ ऑलरेडी इनटू दिस, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आप हुकअप करेंगे देन देयर विल बी मनी एंड देयर विल बी हुकअप्स, देन देयर विल बी मनी, देयर विल बी हुकअप्स, ठीक है। और फिर आपको अच्छी लगेगी। आप उसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, आप उसके साथ है ना जगह जगह ट्रैवल करेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैसे से धनी आ रहे हैं, यहाँ पे लड़का बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लड़की है ना, तो इस लड़की पे आप बहुत पैसा लगाएंगे और है ना, फिर उसके बाद आपको ये बहुत ही अच्छी लग जाएगी। देखते देखते आपके पार्टनर बोलते ना, आपके एक्स जानने लग जाएंगे, आपके नेक्स्ट जानने लग जाएंगे। बहुत अच्छे, इतने अच्छे कनेक्शन हो जाएंगे कि आपके दोस्तों में बैठने उठने लगेगी, ठीक है। फिर देखते ही देखते ना आप इसको ऑफ़र कर देंगे कि मुझसे शादी कर लो एंड देयर विल बी मैरिज, ठीक है। और आप दोनों की शादी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल हिसाब है, यहाँ पे दोनों बहुत ओपन माइंडेड हैं। आप दोनों के ऊपर कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, बोलते हैं ना एक सीरियस फैमिली मेम्बर आपके ऊपर नहीं है। हो सकता है आप ही अपने घर के मुखिया हो, आप ही एक बहुत अच्छे स्टेब्लिश लड़के हो इन हिज 30s और 40s, और बोलते हैं ना बहुत अच्छा पैसा बना रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप है, एंड नाउ दिस मैन इज़ बोलते हैं ना इनटू दिस, कि यानी
हाँ वो घूमता फिरता है, नए लोगों से बात करता है। एंड देन दिस वुमन हैपन, जहाँ पे आप इसको सीधे से आप इसको हुकअप कॉल करेंगे एंड शी विल अराइव फॉर यू। और हुकअप बहुत चलेगा, आप दोनों का अच्छा चलेगा, एक साल तो अच्छा चलेगा, ठीक है। और उस एक साल के बाद आप बोलते हैं ना, यू विल बी रियली हैप्पी। और मैंने कहा ना, देखते देखते एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी वेरी फेमिलियर विद दिस वुमन कि यार ये इसी के साथ दिखती। तो जब आप दोनों एक दूसरे से खुलेंगे ना, तो आप एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाएंगे। मैंने कहा ना, यहाँ पे ट्रैवल बहुत होने वाला है, काम के सिलसिले में लड़का बाहर जाता है, इसको साथ में लेके जाता है, जहाँ पे भी जाता है इसको साथ में लेके जाता है। तो शी इज़ गोइंग टू बी दैट वन हुकर यू आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। कहीं पे भी जा रहे हैं इसको लेके जा रहे हैं, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं इसी को ही लेके जा रहे हैं। तो आपकी पुरानी एक्सों को बड़ा बुरा लगने वाला है, ठीक है। और बोलते हैं ना, हाँ आपको ना पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में फिट इन कैसे करेगी। आप तो बस बोलते हैं ना, नॉर्मल लाइफ चल रही है और मैं तो बस काम करता हूँ, और काम के लिए अब काम के बाद कोई चाहिए होता है तो ये अच्छी लग रही है तो अभी इसको बुला रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो आप बड़े प्रैक्टिकल टाइप के मैन होंगे, वेरी ओपन टू दिस थिंग्स, ठीक है। और लड़की भी बहुत ओपन टू दिस थिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा ओपन है, ठीक है। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग ऐसी है आपकी। और कनेक्शन बहुत ज़्यादा, कनेक्शन ऑन एंड ऑफ होने वाला। ऑन एंड ऑफ कैसे होने वाला है, जैसे कि आज मीटिंग हो गई, अब आप वापस आ रहे हैं तो ये अपने घर चली गई, आप अपने घर चले गए, ऐसा। शुरू के बोलते ना वक्त, महीनों में, मतलब कि 6-7 महीनों में तो आप दोनों बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि नहीं, शी इज़ फॉर मनी एंड नथिंग एल्स। लेकिन वो बोलते ना, वो बहुत खुलेगी, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे एक्सेस होगी, वो बहुत साल भर बहुत एक्सेस होगी आपसे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उसके साथ मज़े करेंगे ठीक है, डेथ रिवर्स है, ठीक है। तो ये कनेक्शन एक नेवर एंडिंग कनेक्शन होने वाला है। फ्रेंड सर्कल में ही मिल जाएगी, सब दोस्त जानते होंगे इस लड़की को, दोस्तों ने ही मिलवाया होगा, ठीक है। आपकी बहुत ही हुकअप कॉल्स होंगी कि यानी मैं यहाँ जा रहा हूँ चलो, मैं इधर हूँ चलो, ठीक है। तो फिर फ्रीक्वेंटली एक ही लड़की पे होगा और सब, ठीक है। क्या है ना, आपके जो एक्स हीटअप हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे आपके एक्स, सारे एक्स हीटअप हो जाएंगे। और है ना, एक हो सकता है ना आप दोनों को अलग करने में हो कोई व्यक्ति कि नहीं यार, अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो जो आपके एक्स आपके पैसे का फ़ायदा उठा रहे थे ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के आ रहे हैं, आप किसी एक लड़की पे नहीं टिकते हैं। ये ही लड़की होने वाली है जिस पे आप ये साल भर टिकने वाले हैं, नहीं तो आप एक लड़की पे एक बार से ज़्यादा नहीं टिकते हैं। 5 से 7 महीने तक के तो देयर इज़ गोइंग टू बी नो सीरियस फीलिंग। और इस बीच में ना आपके एक्स बड़े के आपके पे तंज लगाएंगे। सी फ्रेंड्स आर गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू ऑफर यू कि अब की बार हमको लेके चलना यार लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन आप उनको नहीं ले जा पाएंगे, आप उसी को ही बार बार लेके जाएंगे, ठीक है। वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे मिलेगी, साल भर आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली आप दोनों के कनेक्शन बनेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद है ना, देन देयर विल बी मैरिज बहुत जल्दी होगी, ठीक है। बहुत ही जल्दी शादी है, बोलते ना हमने तो सोचा ही नहीं था और हमने शादी कर ली, ठीक है। तो आप दोनों का ही डिसीजन होगा शादी का। शादी बहुत अच्छी रहेगी आपकी और बच्चे वगैरह सब बढ़िया है। द मैन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय मनी, ठीक है। तो कोई बोलना पसंद नहीं करेगा, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि यार इसके साथ तू क्यों जा रहा है। लड़कियां तक के ये नहीं कह पाती है कि तुम हमको दोबारा ले चलो। ये लड़कियां आपके सामने ना इतनी ऐसी आएंगी, ऐसी कि यार कल तक कि तू हमारे पास रहता था, आज तू एक नई लड़की के पास रह रहा है। और शी इज़ वेरी फ्रीक्वेंट, ठीक है।
तो बोलते ना देयर इज़ गोइंग टू बी जेलसी बिटवीन फ्रेंड्स शुरू में, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि लड़का मर्जी का मालिक है। तो उसकी मर्जी कि वो किस लड़की के साथ बैठता उठता है। ही इज़ वेरी पावरफुल मैन। हर जगह पे देखिए लड़का, ये पूरा कनेक्शन लड़का चलाएगा। आप बहुत ट्रैवल करेंगे, आप बहुत सारी सिटी कंट्री घूमने वाले हैं साथ में, एंड देयर विल बी मैनी प्लेजर। नंबर 3 आइए देखते हैं कि आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन कैसा होने वाला है और आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर कैसे होने वाले हैं। देखिए ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन होने वाला है, ठीक है। दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू बी पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये कनेक्शन में आपको पुरानी बातें याद आएगी, किसी व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के उसको याद दिलाया जाएगा कि आप उसके पार्टनर हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सोलमेट बहुत एक्टिव होने वाला है और एक सोलमेट है ना उतना एक्टिव नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो एक्टिव नहीं है ना वो बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की है, ठीक है। तो जो एक्टिव नहीं होगा ना वो बहुत परेशान कर देगा, एक हद तक कि इतना परेशान कर देगा कि देयर इज़ गोइंग टू बी सजेशन कि आप भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो। लड़की ने शायद पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लिया है, ठीक है। तो है ना आपका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे ही होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि आपका एनिमी कौन है और आपका पार्टनर कौन है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, खुद बैठकर अपने एनिमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कीजिए तो आपको वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस आदमी को आप बचा रहे हैं वो व्यक्ति आपका दुश्मन निकल सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें, क्योंकि ये कनेक्शन और ये ज़िंदगी आप अपनी पास्ट लाइफ की लव स्टोरी पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये कनेक्शन में पार्टनर कैसा है। सी, आपका जो हस्बैंड है ना वो आपसे बड़े होने वाले हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बहुत कंजर्वेटिव टाइप के होने वाले हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं। यहाँ पे मैस्कुलिन बहुत है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मैस्कुलिन है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भी अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आपका भला कौन चाहता है और आपका बुरा कौन चाहता है, ठीक है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है लड़का है ना गलत लड़की को बचा रहा है। सोलमेट में देखिए आप कपल की तरह आ रहे हैं, किंग क्वीन की तरह आ रहे हैं, ठीक है। और है ना यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पर ही डोरे डलवा रहे हों, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ही एनिमी बने बैठे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ही कंफ्यूज कर रहे हों। इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कीजिए, क्योंकि है ना आप बहुत स्टूपिड टाइप के शो हो जाएंगे, ठीक है। कि यार मैंने तो अपनी जिसको बचाना है उस पे ही पैर रख के बैठा हूँ। आई बात समझ में? तो आप थोड़ा ट्राई करो, आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, आपको समझ में आएगा कि यार ये लड़की सच कह रही है। तो है ना फिर वहाँ से आपकी पास्ट लाइफ का जो लव स्टोरी है ना अच्छी जाएगी। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैसिव हो जा चुका है कि यार इन सब चीज़ों में मैं भरोसा नहीं करता, ये काहे को पीछे लग गई हैं ऑल ऑफ सडन मेरी लाइफ में, ऑल ऑफ सडन ये कैसे हो गया मेरे साथ। आई बात समझ में है ना। देयर इज़ फीलिंग ऑफ इस व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे हैं आप, जिसे आपको बचाना चाहिए आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा, सी यू लाइक दिस पर्सन, आपको ना इससे बात करने में अच्छा लगता होगा।
और है ना, आप इसके साथ फ्लर्ट भी करते होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कहानी ख़राब होने से पहले आप अपनी कहानी को पिक कर लो, ठीक है, मैच्योर हो जाओ। आपका ना एक्ट बहुत ज़्यादा फूलिश जा रहा है, ठीक है। बेबी वाला काम नहीं करेगा यहाँ पे मार्स की प्लेफुल एनर्जी काम नहीं करेगी। यहाँ पे एम्परर बन के बैठना पड़ेगा। बोलते ना, आप इस लड़की के साथ पैशनेट नहीं आ सकते हैं। गो इनटू योर सन एनर्जी, ठीक है। जैसे आप सन बनेंगे ना, लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी आपसे। आप आ रहे हैं बहुत रॉयल, आप आ रहे हैं बहुत मैच्योर, और है ना, आप बहुत हैंडसम सेक्सी, ठीक है। आप वेल प्रिविलेज्ड मैन आ रहे हैं, ठीक है। और आपकी वाइफ भी और ऐसी ही है, लेकिन बहुत ट्विस्टेड सेंस में ये प्रिविलेज्ड है, बहुत ट्विस्टेड तरीके से ये रॉयल है, बहुत ट्विस्टेड तरीके से ये चार्मिंग है। बोलते ना, ये सारी क्वालिटी जो आपके अंदर है ना, कि मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर, अच्छा भेजे वाला, अच्छे शरीर वाला लड़का, पैसे का धनी, ये लड़की भी उतनी ही संपन्न, उतनी ही एम्प्रेस, उतनी ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स टाइप की आ रही है। एम्प्रेस ही आई है आपके लिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप एम्परर हैं, ये एम्प्रेस आई है। लेकिन आपके साथ दिक्कत ये हो रही है कि आप अपने पार्टनर के ही पीछे पड़े हुए हैं। आपसे ये हो रहा है कि अब क्यों आई हो। आई मेरी बात समझ में? आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या बचा है। और आप हो सकता है कि आपने अपनी 30s में आ गए होंगे, तो वो जो 30s के फेज़ में जो ये लड़की या लड़का मिला है ना, तो आप ऐसे कह रहे हैं कि यार बहुत ही लेट कर दिया है, ठीक है। तो वो गुस्सा है कि बोलते ना, अब क्या यार, अब तो पूरी, बोलते ना, अब तो पूरी लाइफ हो गई, अब तो सारे काम हो गए मेरी लाइफ के, अब क्या, अब मैं वो आशिक टाइप का नहीं रह गया। आई बात समझ में? क्योंकि आपने तो पूरा टेस्ट ले लिया है ना, बोलते ना, लाइफ का एक टेस्ट ले लिया है। ये आपके सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में आई है, लेकिन आपके साथ ऐसा ही होना लिखा था, ठीक है। शी डिज़र्व्स पार्टनर हु इज़ वेरी मैच्योर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आपके वो डार्केस्ट ऑफ एंड में होंगे ना, शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ द लाइट, ठीक है। मैं बार बार वही देख पा रही हूँ कि अंधकार का जब एक्सट्रीम होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, ये अंधकार का एक्सट्रीम है, फिर यहाँ से लाइट आनी चालू होती है, ये वो लाइट है। और आप डार्कनेस के एक्सट्रीम पे, आप जैसे ही अपनी लाइफ के डार्कनेस की एक्सट्रीम पे पहुँचेंगे, हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर लिया हो, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में बहुत आगे निकल चुके हों, और आप जब बोलते हैं ना, उसके शिखर पे आके खड़े हो जाएंगे ना, इन दिस डार्कनेस, ये डार्कनेस के शिखर पे आप जैसे आके खड़े होंगे ना, ये लड़की आपको मिल जाएगी। अब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मैं इतना डार्क आदमी हूँ, ये इतनी लाइट औरत है, तो यू आर गोइंग टू, बोलते ना, कॉन्फ्लिक्ट, ये एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप बहुत डार्क हैं, ये बहुत लाइट है। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो। इस व्यक्ति के साथ आपने पिछले जन्म की मोहब्बत लाई है, इस जन्म में पूरी होनी है, ठीक है। आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत थ्रेटन कर रहे हैं, अपने लेवल पे ना एक दूसरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मत करो आप परेशान, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक दूसरे के ही लिए बने हैं। अल्टीमेटली अगर ये डार्केस्ट वाला इतना परेशान करेगा, तो ये लाइट वाला क्या कर लेगा, क्योंकि लाइट तो लाइट ही रहेगी ना, चाहे आप उसको कितना ही डार्कनेस में थ्रो करो, लैंप तो लैंप ही रहेगा ना। और लैंप जहाँ बैठेगा वो अपने आइट साइड में डार्कनेस रखेगा, अपने अंदर तो डार्कनेस नहीं ला सकता ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो शी एंड यू बोथ आर गोइंग टू बी, बोलते ना, अपने कोर से आप दोनों वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन आपको मिल के चलना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन लेकर आए हैं आप, और बहुत अच्छा कनेक्शन लाए हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन। इस स्टेट पे मत आओ। आप दोनों ना एक दूसरे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मिटाना नहीं है, साथ में रहना है, ब्लैक और वाइट को साथ में रहना है। यह आदमी कैरिज्मेटिक भी होता है, यह आदमी एक अच्छा लवर भी होता है, ये आदमी बहुत अच्छा
डिसीजन मेकर होता, इसलिए तो वो एक एम्परर है ना, क्योंकि वो चारों बादशाह के ऊपर बैठता है। तो यू नीड टू बिकम दिस मैन, ठीक है। आप है ना अपने एक ही क्वालिटी, मार्स क्वालिटी ही शो कर रहे हैं। आप खतरनाक मार्स क्वालिटी शो कर रहे हैं कि हाथ में नहीं आ रही, परेशान कर दूंगा, काइंड ऑफ। आई बात समझ में। और लड़की भी ऐसी जा रही है कि वो है ना, वो वीनस के ही उसमें जाने लग गई है कि हाथ तो लगा के दिखा, काइंड ऑफ। ये बात समझ में। मुझे ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि आप है ना अपने ही पास्ट लाइफ के पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा। देखो एम्प्रेस आ गई। आप है ना अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि जिस जगह पे प्यार करना है वहाँ पे लड़ाई कर रहा हूँ मैं। जिस लड़की को मुझे बचाना है उस लड़की को ही परेशान कर रहा हूँ मैं। आर यू गेटिंग? यू हैव टू डू दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पता है आपकी पूरी रीडिंग बनाने में है ना मेरे को एक डर लगा है, ठीक है। एक डर है, मैंने कहा ना, एक वो डार्कनेस है आपके अंदर। वो डार्कनेस को ना बड़े हल्के हल्के तरीके से ना इसके सामने ले आइए, तो ना वो लाइट है आपको से डरेगी, आपसे डरी। वो लाइट है ना तो वो आपसे डरेगी। बहुत हल्का हल्का खोलो अपने आप को इसके सामने और पूरे खुल जाओ, ठीक है। क्योंकि वो जो आपका एंडिंग है ना ऑफ डार्कनेस, वहीं पे इसको मिलना था, इसकी गलती नहीं है। हो सकता है दिस इज़ द वुमन हु इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट पार्टनर एंड यू आर गोइंग टू बी हर फर्स्ट पार्टनर, ठीक है। वो बोलते हैं ना, माई लास्ट लव बट द स्ट्रोंगेस्ट लव, और ये ही इज़ माई फर्स्ट लव एंड द स्ट्रोंगेस्ट लव।